तो शुरुआत करते हैं के मीन्स के साथ। अनसुपरवाइज में सबसे पहली एल्गोरिदम है ये। देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले तो डिफाइनिंग आइडिया कि क्या क्या जो बेसिक आइडिया है हमारा के मीन्स का वो क्या है। उसके बाद लॉयड्स एल्गोरिदम। लॉयड्स एल्गोरिदम ही पूरा प्रोसीजर है के मीन्स का। ये समझ गए, मतलब के मीन्स खत्म हो गया आपका। फिर इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। इनिशियलाइजिंग की प्रॉब्लम हमारे पास एक आती है के मीन्स में, लॉयड्स एल्गोरिदम में। वो डिस्कस करेंगे, उसे कैसे सॉल्व करा जाए वो डिस्कस करेंगे। फिर आता है एल्बो मेथड। ये आपका यूज होता है वैल्यू ऑफ के फाइंड करने के लिए कि अच्छा एक के क्या रहेगा, के की क्या वैल्यू रहेगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एल्बो मेथड कवर करेंगे और कुछ माइन्यूट डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं और शुरू करते हैं हमारी एल्गोरिदम के साथ। के मीन्स एल्गोरिदम। तो पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, उसके बाद हम एल्गोरिदम के प्रोसीजर पे मूव करेंगे, क्योंकि अगर मैं वो नहीं समझाऊंगा तो आप एल्गोरिदम नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे सुने। सबसे पहले तो के क्या है? के है हमारा नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने डिफाइन करे कुछ सेट। सेट यानी कि क्लस्टर्स। क्लस्टर्स को ही मैं सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमारे पास के सेट आ जाएंगे, सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि क्लस्टर्स को बिलोंग कर रहे हैं। फर्स्ट क्लस्टर, सेकंड क्लस्टर, थर्ड क्लस्टर और केथ क्लस्टर। ठीक है। कुछ रूल्स जो हम पहले से डिफाइन करके चल रहे हैं। तो रूल क्या है? कोई भी दो क्लस्टर में एक पॉइंट सेम नहीं होगा। यानी कि कोई भी दो क्लस्टर का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो वो नल आएगा। नल यानी कि कोई भी पॉइंट दोनों में कॉमन नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है सेंट्रॉइड का कंसेप्ट। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आपके पास तीन पॉइंट्स है, तीन या चार पॉइंट्स है, x1, x2, x3, x4। तो उनका सेंट्रॉइड डिफाइन होता है कि आप उन चार पॉइंट्स का सम करिए और जितने पॉइंट्स हैं उतने नंबर से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 4 पॉइंट्स है तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया। अब यही सेट्स के टर्म में और पॉइंट्स के टर्म में देखा जाए, जो अभी हमने ऊपर डिफाइन करा है, तो इसे ऐसे कुछ लिख सकते हैं। अच्छी मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखना हो इसे तो थोड़ा सा सम अप करने के लिए, n पॉइंट्स, n है xi यानी कि सारे पॉइंट्स का सम अपॉन si की कार्डिनलिटी। जो भी jth आपका सेट है, j है यहाँ पे, i नहीं है, i सिर्फ ऊपर के लिए। ठीक है। तो आपने सारे पॉइंट्स का सम कर लिया एक पर्टिकुलर सेट में। आपने jth सेट का एक पर्टिकुलर सेंट्रॉइड या फिर क्लस्टर का आपने सेंट्रॉइड का वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाली जाएगी? उसमें सारे पॉइंट्स का सम कर दीजिए और कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं सेट में, ये रही आपकी कार्डिनलिटी ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेट, सॉरी ऑफ सेट। तो ये कार्डिनलिटी आ गई, यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं। तो ये हमारा सेंट्रॉइड रहेगा। होप करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। अब हम आते हैं अपनी एल्गोरिदम पे कि अब एल्गोरिदम इन्हें कैसे इस्तेमाल करती है। सबसे पहले तो गोल क्या है? एल्गोरिदम का जो गोल है वो ये है कि थ्रू आउट अगर हम जे सेट ले रहे हैं, मतलब केथ वो सेट्स ले रहे हैं, हम के सेट या फिर के क्लस्टर्स ले रहे हैं, तो क्लस्टर में एक पर्टिकुलर क्लस्टर में मान लीजिए जेथ क्लस्टर है और उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम हो। यानी कि अब मैं थोड़ी मैथमेटिक्स की भाषा में लिखूंगा ये i इक्वल टू 0 से लेके n तक और समेशन j इक्वल टू 0 से लेके k तक। यानी कि हर एक क्लस्टर में अगर एक सेंट्रॉइड है और बाकी पॉइंट्स हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि पॉइंट्स का क्लस्टर के बीच का डिस्टेंस जो है, हमें वो मिनिमाइज करते चलना है।
कि डिस्टेंस मिनिमाइज होता जाए, यानी कि क्लस्टर जो है वो और श्रिंक होता जाए। ठीक है, तो तभी हमारा क्लस्टर बन के आएगा। अगर आप सारे पॉइंट्स को एक ही क्लस्टर में डाल देंगे तो क्लस्टर किस बात का, तो हम क्लस्टर को श्रिंक करते हैं ताकि एक हमारे पास अच्छी सी क्लासिफिकेशन आ पाए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक आइडिया हुआ, गोल है एल्गोरिदम का। तो इसे नोट कर लें कि हमें इस चीज को मिनिमाइज करना है, हमारा जो गोल है वो ये रहेगा। और ये करी कैसे जाती है, तो उसके लिए अब हम मूव करते हैं अपनी लॉयड्स एल्गोरिदम पे। लॉयड्स एल्गोरिदम। अभी जो लॉयड्स एल्गोरिदम है 4 स्टेजेस में चलती है। वो 4 स्टेजेस क्या है, सबसे पहली तो इनिशियलाइजेशन। अब ये इनिशियलाइजेशन क्या है, आपको के क्लस्टर्स चाहिए तो आप सबसे पहले कोई भी रैंडम के पॉइंट्स उठाएंगे, रैंडम के पॉइंट्स। ठीक है, आपने रैंडम के पॉइंट्स उठा लिए। ठीक है, कई सारे आपके पास x1 x2 कई सारे पॉइंट्स थे, उसमें से आपने के चूज कर लिए कि मैं ये के पॉइंट्स ले रहा हूं, और इन के पॉइंट्स को रैंडमली चूज करने के बाद सेंट्रोइड मान रहा हूं, के सेंट्रोइड्स। ये के पॉइंट्स जो हैं आपके बन जाएंगे के सेंट्रोइड्स। अब आपने ये सेंट्रोइड्स मान ली रैंडमली कुछ भी पॉइंट उठा के। ठीक है, यानी कि आपके पास कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, एक बार थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए, ऐसे कुछ पॉइंट्स थे, आपने कहा मुझे 3 क्लस्टर्स चाहिए, तो आपने कहा मैं एक ये पॉइंट पिक कर रहा हूँ, एक ये पॉइंट पिक कर रहा हूँ, और एक ये पॉइंट पिक कर रहा हूँ, और मैं इन्हें सेंट्रोइड इनिशियली मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन हो गया। उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है असाइनमेंट। अब ये असाइनमेंट क्या है, अब आप क्लस्टर्स असाइन करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब क्लस्टर्स कैसे असाइन करेंगे, आप देखेंगे कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है यहाँ पे, इसके क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड कौन सा है, ये है। ठीक है, और ये है, तो आपने ये क्लस्टर बना दिया। ठीक है, फिर आपने और देखे, ये इसके क्लोजेस्ट है, ये इसके क्लोजेस्ट है, ये इसके क्लोजेस्ट है, ये क्लोजेस्ट है, और ये क्लोजेस्ट है, तो एक क्लस्टर और बन के आ गया। तो आपने पॉइंट्स को क्लस्टर असाइन शुरू कर दिए, क्लस्टर असाइन करना शुरू कर दिया है। आपने क्लोजेस्ट जो रैंडमाइज थे, जो आपने रैंडमली चूज करे थे, उनके साथ बाकी पॉइंट्स का डिस्टेंस देखा, और उस पॉइंट के जो क्लोजेस्ट क्लस्टर है, क्लोजेस्ट सेंट्रोइड है, सॉरी, जो क्लोजेस्ट सेंट्रोइड है, आपने उसे उस क्लस्टर में डाल दिया कि ठीक है ये इस सेंट्रोइड को बिलोंग कर रहा है, ये 3 पॉइंट्स, तो ये एक क्लस्टर हो गया, ये एक क्लस्टर हो गया, C1 C2 C3, तो ये 3 क्लस्टर हमारे पास हो गए। तो ये रहता है हमारा असाइनमेंट, सिलेक्टिंग नियरेस्ट सेंट्रोइड। मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपके पास नोट्स बने रहें थोड़े से। सेंट्रोइड, और दूसरा क्या था, एड xi टू sj, यानी कि cj के साथ ज्वाइन करके sj क्लस्टर में डाल दिया, यानी sj सेट में। ठीक है, cj के साथ असाइन करके, तो ये असाइनमेंट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया एल्गोरिथम। अब आता है थर्ड पार्ट, रिकम्प्यूट सेंट्रोइड्स। अब ये रिकम्प्यूट सेंट्रोइड्स का क्या मतलब हुआ, आपने ऊपर कुछ क्लस्टर बनाए थे यहाँ पे। ठीक है, ये आपने कुछ क्लस्टर यहाँ पे बनाए, यहाँ पे इस डायग्राम में। अब आपने क्या किया, इसमें से ही एक क्लस्टर उठाया, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें आपने कहा ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्लस्टर मैंने असाइन करा था, अभी तक मैंने असाइन करा था, ये 3 पॉइंट्स थे, और यहाँ पे ही मैंने क्लस्टर चूज करा था सेंट्रोइड, ये रैंडमली जो चूज करा था हमने। ठीक है, और ये 3 हमने असाइन कर दिए थे कि ठीक है ये इसको बिलोंग कर रहे हैं, इस क्लस्टर को। अब आप रिकम्प्यूट में क्या करेंगे, क्लस्टर आपका डिफाइन हो चुका है, अब आप फिर से वही काम करेंगे। अब आप फिर से सेंट्रोइड ढूंढेंगे, सेंट्रोइड यानी कि
इन सारे पॉइंट्स का, ये जो चारों पॉइंट्स है, 3 नहीं है, इन चारों का पॉइंट्स का, मान लीजिए x1 x2 x3 और x5, इन 5, ये 4 पॉइंट्स है आपके, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x5, ये 4 पॉइंट्स है। अब फिर से आप इनका सेंट्रोइड कंप्यूट करेंगे, इसलिए मैंने इनका सम करा है अपॉन 4। तो आपका यहाँ पे कुछ सेंट्रोइड ऐसे बन के आ जाएगा एक और। ऐसे ही सेम आप बाकी क्लस्टर्स के साथ करेंगे और आपके पास कुछ नए सेंट्रोइड्स बन के तैयार हो जाएंगे। नए सेंट्रोइड्स आए, ठीक है। फिर आप दोबारा जो है फोर्थ प्रोसीजर पे आते हैं, उसमें समझाता हूं। फोर्थ क्या है? रिपीट असाइनमेंट। रिपीट असाइनमेंट के क्या मतलब है? आप फिर से वही सेम काम करेंगे असाइनमेंट का, यानी कि जो सेकंड स्टेप था, आप फिर से पॉइंट्स को क्लस्टर असाइन करेंगे। जैसे आप कहीं यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट है, आपको दिख रहा है ये ज्यादा क्लोजेस्ट आ रहा है अब इस सेंट्रोइड के जो नया वाला है, तो आप थोड़ा सा क्लस्टर को बड़ा कर देंगे। यहाँ वाला मैं रब कर देता हूँ और क्लस्टर हो गया हमारा थोड़ा सा बड़ा। और पहले क्या था? पहले ये था इतना हिस्सा, लेकिन अब ये व्हाइट वाला हिस्सा हो गया है। तो आपने फिर से क्लस्टर में कुछ चेंजेस करे, आपने क्लस्टर को बड़ा या छोटा कर दिया, एक छोटा हुआ और एक बड़ा हुआ। और ये चीज कब तक होगी? ये चीज हमारी होगी टिल कन्वर्जेंस। और कन्वर्जेंस किस चीज का? कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है? चीजों को कन्वर्ज करना, एक पॉइंट पे आना। और किस चीज के कन्वर्जन की हमने बात करी थी जब मैंने आपको के मीन की डेफिनेशन बताई थी? वो थी मिनिमाइजेशन ऑफ दिस डिस्टेंस, कि सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो हर सेंट्रोइड से कम हो। तो एक पॉइंट पे आके ये आपका मिनिमाइज हो जाएगा, और जब वो मिनिमाइज हो जाए तो आप ये असाइनमेंट रोक देंगे। और वो पता कैसे चलेगा? वही सिंपल कन्वर्जन की जो हमारी सुपरवाइज में भी हमने पढ़ी टेक्निक्स की। सिंपल मैं ग्रेडियंट डिसेंट के एग्जांपल से लेता हूं, होता ये नहीं है लेकिन मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आप नीचे आते हैं, आपने नीचे आना शुरू करा, वैल्यू कम हुई, फिर एक टाइम के बाद बढ़ने लगी दोबारा, तो आप फिर पीछे जाते हैं, है ना। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहां पे चीजें कन्वर्ज हो रही है, या फिर जहां पे सबसे कम वैल्यू है, या फिर फंक्शन हमारा मिनिमाइज्ड है। तो जहां पे ये वैल्यू सबसे मिनिमम आएगी, आप उधर अपनी एल्गोरिदम को रोक देंगे और उस असाइनमेंट को चूज कर लेंगे कि हाँ ये मेरे क्लस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये पूरी हमारी हुई लॉर्ड्स एल्गोरिदम, और के मीन्स कि वो कैसे वर्क करता है। लेकिन एक दिक्कत है इसमें। इसमें दिक्कत ये है कि, चलिए मैं पुराने डायग्राम छोड़ते हैं, नया बनाते हैं, उसी से समझाते हैं। तो अब आते हैं इनिशियलाइजेशन की प्रॉब्लम पे। इनिशियलाइजेशन प्रॉब्लम। अब ये इनिशियलाइजेशन प्रॉब्लम क्या रहती है? आपने चूज करे भाई रैंडमली 3 पॉइंट्स। आपने कहा कि मैं रैंडमली 3 पॉइंट्स चूज कर रहा हूं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा आप क्लियरली साफ साफ देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे कुछ 3 क्लस्टर्स बनने चाहिए, आपको दिख रहा है ये साफ साफ। अब आपने क्या किया? आपने जो चूज करे पॉइंट्स, वो बाय चांस आ गए ये और ये, तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो अच्छे क्लस्टर नहीं बनेंगे आपके। तो इनिशियलाइजेशन में हमारी ये दिक्कत आ गई। तो अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए? ये जो इनिशियलाइजेशन की दिक्कत है, क्लस्टर बनने चाहिए थे ऐसे, और आपने पॉइंट्स चूज कर लिए एक ही क्लस्टर के रैंडमाइजेशन के प्रोसेस के दौरान, कि मैं रैंडमली 3 सेंट्रोइड चूज कर रहा हूँ, तो वो क्लस्टर कुछ इस तरह अपनी तरीके से बन के आ जाएंगे, वो जैसे भी आए, लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं आएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लास्ट लेक्चर की जो चीज हमने पढ़ी थी वो थी डन इंडेक्स। मैं उसका लिंक डाल दूंगा लास्ट लेक्चर का, आप उसमें जाकर देखिएगा। तो उसी डन इंडेक्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे।
डन इंडेक्स क्या है, एक मैट्रिक्स है, वो बताता है कि हमारा जो क्लस्टर है वो कितना अच्छा बना है। तो आपका जो प्रोसीजर रहेगा वो ये रहेगा कि आप एक फॉर लूप चलाइए, ठीक है, आप फॉर लूप चलाइए कोई भी 0 से स्टार्ट करके p टाइम्स, और उस फॉर लूप में लॉर्ड्स एल्गोरिदम लगाइए प्लस रैंडमाइज करिए पॉइंट्स। आपने रैंडमाइज, लॉर्ड्स एल्गोरिदम में रैंडमाइज करते ही आपने रैंडमली कुछ पॉइंट चूज करे, उस पर लॉर्ड एल्गोरिदम्स लगाई और उसका डन इंडेक्स नोट कर लिया पूरी एल्गोरिदम चलने के बाद, ठीक है। आपको डन इंडेक्स पता चल गया उसका, अब आप ये स्टोर कर लीजिए। तो आपके पास हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रैंडमाइजेशन के लिए, मान लीजिए आपने 3-4 बार रैंडमाइज करा, ऊपर वाले डायग्राम में ही अगर मैं समझाऊं कि आपने इधर पॉइंट्स चूज करे थे, ये हमारे 3 क्लस्टर, ये चूज करा, ये चूज करा, ये चूज करा, इसके लिए आपने वैल्यू नोट कर ली कि इसका डन इंडेक्स कितना आया, ठीक है। फिर आपने इधर एक चूज करा, इधर एक चूज करा, और ब्लू से मार्क कर देता हूं मैं, इधर 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 चूज करा, तो इसका भी आपके पास एक डन इंडेक्स आ जाएगा। तो सब डन इंडेक्स की वैल्यूज आप स्टोर कर लीजिए, यहाँ पे डन इंडेक्स की एक एरे में वैल्यू स्टोर कर लीजिए हर एक रैंडमाइजेशन के लिए, और जिसका बेस्ट डन इंडेक्स आया आपका, आप उसे उसी पॉइंट, उसी रैंडमाइज को, जो आपने पॉइंट रैंडमाइज करे थे, उसी को एज अ क्लस्टर के लिए यूज करिए। आपने देखा बाकियों के लिए खराब आए, एक पर्टिकुलर के लिए अच्छा आया, तो मैं इन रैंडमाइजेशन को यूज करूंगा। डन इंडेक्स की लिंक में नीचे डाल दे रहा हूं, आप एक बार जाके देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता तो इनिशियलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो ऐसे सॉर्ट आउट होती है। कोई इसका इजी तरीका नहीं है, आपको आइटरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिगरस प्रोसेस है, कंप्यूटेशन भी जाएगा, लेकिन क्या करें, यही एक सोल्यूशन है इसका अभी तक। जहां तक बात रही के मीन्स की, तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं एल्बो मेथड के साथ। अब ये एल्बो मेथड क्या रहता है? एल्बो मेथड आपका यूज होता है के फाइंड करने के लिए, कि कौन कितने अमाउंट ऑफ, कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमारे बेस्ट रहेंगे। तो इसको कैसे फिगर आउट करा जाए, और ये एल्बो शब्द कहां से आया? आपने वाई एक्सेस पे ले लिया लॉस, और इधर ले लिया आपने एक्स एक्सेस पे के। अब लॉस आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 अपॉन डन इंडेक्स, यानी कि डन इंडेक्स अगर ज्यादा हुआ तो इसका मतलब लॉस हमारा कम हो जाएगा। डन इंडेक्स ज्यादा मतलब हमारा क्लस्टर्स जो हैं बहुत अच्छे बने हैं, ठीक है। वहीं डन इंडेक्स कम हुआ तो लॉस बढ़ जाएगा, यानी कि हमारे क्लस्टर खराब बने हैं। तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता है, जैसे जैसे आप के कम करते जाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, जहां पे आने के बाद आपका जो के है, के की वैल्यू बढ़ने से लॉस घटना बहुत माइन्यूट, यानी कि खत्म ही हो जाता है ना। इस पॉइंट पे आने के बाद लॉस गिरना बंद हो गया है, तो ये आपका एक बेस्ट के वैल्यू की तरह समझे। तो ये जो पॉइंट होता है ये हमारा होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और ये आप कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? यहां पे एक पॉइंट आया और उसके बाद यहां एक पॉइंट आया, आप इन दोनों के बीच का लॉस माइनस कर दीजिए, यानी कि इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यहां पे पॉइंट रहा, इसके और उसके बीच में काफी ज्यादा वर्टिकल डिस्टेंस है, तो आपको पता चल जाएगा ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है। लेकिन इस वाले का, सेकंड वाले का काफी कम है, तो आपको पता चल जाएगा ओके हम एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे रीच कर चुके हैं, यानी कि लॉस गिरना जो है वो बंद हो चुका है, तो हमारे पास एक बेस्ट के आ चुका है। तो ये रहता है हमारा एल्बो मेथड। तो यहाँ पे आप एल्बो की तरह चीज बन रही है, तो इसलिए इसे एल्बो मेथड कहते हैं। अब फाइनली कुछ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या रहती हैं? डिसएडवांटेज जो रहती है हमारी, वो ये रहती है कि ग्लोबुलर अगर स्ट्रक्चर बना दूं मैं कुछ, अगर मेरे को क्लस्टरिंग चाहिए कुछ इस तरीके की,
इस तरीके की क्लस्टरिंग चाहिए, तो वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रोइड और डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस मिनिमाइज कर रहे हैं। तो इवेंचुअली जो आपके क्लस्टर बन के आएंगे वो इसके बजाय ऐसे कुछ दो बन के आ जाएंगे। तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बना सकती, नो ग्लोब्यूलर। अब ये स्पेलिंग देख लीजिएगा इसकी क्या होती है, ग्लोब्यूलर, ए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। और एक चीज और, सारे क्लस्टर ऑलमोस्ट सेम साइज के ही बनेंगे, क्योंकि जब आप डिस्टेंस मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टेंसेस का सम, हमने देखा था हम कैसे डिस्टेंसेस का सम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है, आपके इवेंचुअली जाके क्लस्टर सेम साइज के बनते हैं, भले ही आपके क्लस्टर कुछ ऐसे हो। मैं कलर से मार्क करता हूँ, ये क्लासिफिकेशन है, वो क्लस्टर है, आप चाहते हैं कुछ ऐसा बने। आपका गोल था कि भाई कुछ ऐसे क्लस्टर बन के आए, लेकिन जब आप एल्गोरिदम लगाएंगे तो जो क्लस्टर बन के आएंगे वो कुछ इक्वल साइज के आएंगे, और ये चीज हम नहीं चाहते हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो डिसएडवांटेज क्या हुआ, ऑल क्लस्टर्स ऑफ इक्वल साइज, ऑफ इक्वल साइजेस, ये हो ही जाता है। इस एल्गोरिदम का आप लगाएंगे, इस गोल को परस्यू करेंगे, तो इवेंचुअली आपके पास इक्वल साइज के ही क्लस्टर आएंगे। तो ये कुछ दो डिसएडवांटेजेस। फिलहाल अब के मीन्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे और बात करेंगे और एल्गोरिदम्स के बारे में। तो अभी तक के लिए सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर जरूर कर दें।